एपिसोड स्टार्ट होता है, काइन गॉड से प्रे करता है और 7 गॉड्स के सामने पहुंच जाता है और पूछता है उसका स्टेटस इतना ज्यादा क्यों है। गॉड कहते हैं तुम इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान हो, पर तुम्हें एक्सपीरियंस गेन करने की जरूरत है और अगर तुम चाहो तो डेमी गॉड बन सकते हो। डेमी गॉड्स भी होली बीस्ट और डिवाइन ड्रैगन्स की तरह ही होते हैं। फिर गॉड कहते हैं वैसे इस वर्ल्ड में कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, तो तुम अपनी पुरानी लाइफ का नॉलेज यूज करके कुछ एंटरटेनमेंट क्रिएट कर सकते हो। सीन चेंज होता है, रेने शॉपिंग कर रही होती है और वो गर्ल्स के बीच में काइन को भी ले आती है और काइन को वहाँ बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था और वो शॉप से बाहर आ जाता है। फिर उसे शॉप के बाहर एक लड़की दिखती है जिसके कैट ईयर्स थे और वो पहचान जाता है कि वो परमा है। फिर वो परमा के पास जाता है और कहता है कि 5 साल हो गए हम मिले नहीं थे। परमा उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। काइन उसे बताता है कि वो अपनी डेब्यू सेरेमनी के लिए रॉयल कैपिटल आया है और परमा उसे बताती है कि वो अपने अंकल की शॉप में ट्रेनिंग ले रही है। फिर वो अपने अंकल टामनीस को काइन से इंट्रोड्यूस करती है। काइन कहता है क्या वो उनकी शॉप देख सकता है और काइन देखता है कि उनकी शॉप में हर तरह का सामान था। फिर काइन अंकल से कहता है कि उसके पास एक आइडिया है और वो लोग उसे बनाकर बेच सकते हैं। काइन अंकल को अपना आइडिया बताता है जो उन्हें बहुत पसंद आता है। काइन अंकल को गोल्ड कॉइन देता है और कहता है कि उसे एक फर्स्ट मॉडल चाहिए, फिर वो आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अंकल अग्री करते हैं और काइन वहाँ से चला जाता है। काइन शॉप से बाहर आके देखता है कि रेने उसका वेट कर रही है। रेने काइन से कहती है कि मैं तुम्हें शॉपिंग पे इसलिए लाई थी ताकि तुम मुझे बता सको कि मुझ पे कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है। काइन कहता है तुम कुछ भी पहनो, तुम हमेशा क्यूट ही लगती हो और ये सुन के रेने बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और घर आके रेने काइन को सारी ड्रेसेस ट्राई करके दिखाती है। फिर वहाँ सिल्वी आ जाती है और काइन से कहती है कि उसे परमा के अंकल ने बुलाया है। फिर काइन उनकी शॉप जाता है और देखता है अंकल ने उसके लिए फर्स्ट मॉडल बना दिया है और वो काइन को बहुत पसंद आता है। फिर काइन उन्हें गेम के रूल्स बताता है और गेम का नाम रिवर्सी है। अंकल काइन से कहते हैं कि ये गेम सबको बहुत पसंद आएगा और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो जाएगा। काइन मन में कहता है कि ये गेम ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है। काइन अंकल को बताता है कि उन्हें 2 टाइप के रिवर्सी बनाने हैं, एक नॉर्मल वाला नॉर्मल लोगों के लिए और एक फैंसी वाला नोबल और रईस लोगों के लिए। काइन अंकल को 50 फैंसी वाले बनाने के लिए बोलता है और 1000 नॉर्मल वाले, पर अंकल कहते हैं कि उनकी कंपनी के पास इतना सरप्लस नहीं है कि वो लोग इसे इजीली प्रोड्यूस कर पाए। फिर काइन उन्हें गोल्ड कॉइन्स देता है और अंकल प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और अपना प्रोडक्ट गॉड ऑफ कॉमर्स के सामने रखते हैं, जिससे कि अब उनका प्रोडक्ट 3 साल तक कोई और नहीं बना सकता। फिर उनका प्रोडक्ट गायब हो जाता है और उनका कॉन्ट्रैक्ट गॉड के साथ पूरा हो जाता है। फिर काइन अंकल को एक लग्जरियस रिवर्सी बनाने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे किंग को देना चाहता था। अंकल कहते हैं कि उनकी छोटी सी कंपनी किंग के लिए प्रोडक्ट बनाने की वर्दी नहीं है, पर काइन उन्हें इनकरेज करता है और अंकल मान जाते हैं। फिर काइन सोचता है कि उनका पहला रिवर्सी गायब हो गया तो मतलब गॉड उसे खेल रहे होंगे। फिर काइन अपने पेरेंट्स के साथ डेब्यू सेरेमनी के लिए जा रहा था। गाम काइन से कहता है कि तुम अब एक बैरन बन चुके हो तो तुम पर बहुत सारे लोगों की नजरें होंगी और ज्यादातर पेरेंट्स अपनी डॉटर को तुमसे इंट्रोड्यूस कराने का ट्राई करेंगे। काइन कहता है कि वो उन्हें हैंडल कर लेगा। गाम कहता है तुम 10 साल के बच्चे की तरह नहीं लग रहे हो। फिर वो लोग हॉल के अंदर जाते हैं और उन्हें वहाँ सिल्क और उसके फादर मिलते हैं। फिर वो लोग एक दूसरे को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं। काइन सिल्क की तारीफ करता है और कहता है कि उस पे ये ड्रेस अच्छी लग रही है और वो दोनों फ्लर्ट करने लगते हैं। एरिक उन्हें रोकता है और कहता है कि काइन 10 साल के बच्चे की तरह नहीं लगता। गाम कहता है कि काइन अपनी बड़ी बहन के साथ भी ऐसे ही रहता है। फिर वहाँ किंग आते हैं और अपना स्पीच देते हैं। लोग एक एक करके जाते हैं और किंग को थैंक यू करते हैं। फिर काइन और उसके पेरेंट्स जाते हैं और किंग को ग्रीट करते हैं। काइन टेलेस्टिया को कॉम्प्लीमेंट करता है और उसे गॉडेस कहता है। टेलेस्टिया ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर काइन किंग के सामने रिवर्सी पेश करता है और बताता है कि उसने साराकेन कंपनी के साथ मिलकर इसे बनाया है। वो लोग वापस जा रहे होते हैं और गाम काइन से कहता है तुम मुझे बिना बताए बिजनेस करने लगे। काइन कहता है कि वो अब एक बैरन है और उसे अपने मेंशन को मेंटेन करने के लिए पैसे कमाना ही पड़ेगा। गाम और सारा काइन को अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ सिल्क आ जाती है और वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और फिर वो दोनों फ्लर्ट करने लगते हैं और वहाँ 3 लड़के आ जाते हैं जिसमें से बीच वाले का नाम हैबिट है और ये उसी आदमी का बेटा है जिसने काइन के खिलाफ किंग के सामने बगावत की थी। हैबिट सिल्क को कॉम्प्लीमेंट देता है और सपने सजाने लगता है। फिर एक लड़का काइन से रूड होने लगता है, पर काइन बहुत कामली खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो बैरन काइन है। पर वो लड़का कहता है कि तुम एक बैरन के बेटे हो के हैबिट से ऐसे बात नहीं कर सकते। फिर वो दोनों लड़के कहते हैं कि वो वाइकाउंट्स के बेटे हैं और इसलिए काइन उन्हें मास्टर कह के बुलाए। हैबिट कहता है कि काइन कोई गरीब घर से होगा और वो फाइट करने के लिए काइन को बाहर ले जाता है। सिल्क काइन से चिपकने लगती है और कहती है कि उसे डर लग रहा है। फिर एक लड़का अपने सराउंडिंग से मैजिक कलेक्ट करता है और फायर बॉल यूज करता है, पर उसका मैजिक बहुत कमजोर था और उससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर दूसरा लड़का आता है और वो भी यही सेम करता है और रॉक बुलेट यूज करता है, पर उसके मैजिक में भी कोई दम नहीं था। फिर सिल्क उन्हें बताती है कि काइन किसी बैरन का बेटा नहीं है, काइन खुद एक बैरन है और वो मार्ग्रेव गाम वॉन सिल्फर्ड का तीसरा बेटा है और उसने अकेले सिल्क और टेलेस्टिया को ऑर्क की आर्मी से बचाया था। वो तीनों ये सब सुन के हैरान रह जाते हैं और काइन से माफी मांगने लगते हैं और काइन उन्हें माफ कर देता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। सिल्क काइन से कहती है कि तुम्हारी एक डार्क साइड भी है और वो कहती है
कि वो ये सब टेलेस्टिया को बता देगी, पर काइन उसे बताने से मना करता है। सिल्क कहती है कि अगर काइन उसके साथ डेट पे चलेगा तो वो टेलेस्टिया को कुछ नहीं बताएगी। फिर वहाँ टेलेस्टिया जाती है और उनसे पूछती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। सिल्क उसे बताती है कि वो और काइन डेट पे जाने का प्लान कर रहे हैं। फिर टेलेस्टिया कहती है कि उसे भी काइन के साथ डेट पे जाना है और काइन मान जाता है। फिर वहाँ किंग आ जाते हैं और पूछते हैं तुम लोग क्या बात कर रहे हो। टेलेस्टिया बताती है कि वो लोग काइन के साथ डेट पे जाएंगे। काइन ये देख के घबरा जाता है और किंग कहता है कि मुझे अपनी डॉटर के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है, और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।